Now come on, let us continue from here. Class 5. Now, what tyrant Raja asked when he was asking the last wish of Pythias before getting him to die, he was asking his last wish. The king was asking the last wish of Pythias. I grant you one last wish before you die. So, अब पाइथियस ने अपनी आखिरी इच्छा क्या प्रकट किया? Let me go home to put my affairs in order and bid my family farewell, said Pythias. मुझे जाना दो एक बार, मुझे अपने घर पर अपने सारे अफेयर्स को एक ऑर्डर, पुट माई अफेयर्स, जितने भी मेरे अफेयर्स थे या फिर जितने भी मेरे अफेयर्स हैं उन सबको एक जगह रखाऊं और अपने आखिरी बार अपने परिवार के साथ बिड माई फैमिली फेयरवेल, मतलब आखिरी बार अपने परिवार को एक आखिरी झलक उनके साथ बिता लूँ, एक आखिरी लम्हा, एक आखिरी पल अपने परिवार के साथ बिता लूँ, मुझे घर जाने दो। ऐसी इच्छा उसने प्रकट की राजा के सामने और प्रॉमिस किया उसने वादा किया कि आई प्रॉमिस आई विल रिटर्न एंड यू कैन एग्जीक्यूट मी। उसने वादा किया कि मैं वापस लौट के आ जाऊंगा और तुम मुझे एग्जीक्यूट कर देना। एग्जीक्यूट मतलब होता है ऑफिशियल किलिंग, आधिकारिक तौर पर किसी को मृत्यु दंड देना। दैट इज कॉल्ड ऑफिस, एग्जीक्यूट मीन्स ऑफिशियल किलिंग ऑफ समवन, और तुम फिर मुझे मार सकते हो। पाइथियस ने कहा। फिर डायनोसियस किंग राजा रोड यानी गरजते हुए हंसता है, गरजते हुए हंसता उसने बहुत, डायनोसियस राजा गरजते हुए उसने हंसा एज ही हर्ड दिस, और कहता है सो इन योर आइज आई एम नॉट ओनली अ टायरेंट बट ऑल्सो अ फूल। ओ, इसका मतलब तुम्हारी आंखें मुझे केवल एक अत्याचारी क्रूर राजा के रूप में नहीं बल्कि एक मूर्ख राजा के रूप में भी पाती है। ऐसी है तुम्हारी आंखें। इफ़ आई लेट यू गो, यदि मैं तुम्हें जाने दूंगा तो तुम कभी वापस लौट कर नहीं आओगे, तो मुझे इतने मूर्ख समझे हो कि मैं तुम्हें जाने दे दूंगा। एट दिस डेमन, और इसी बात पर पाइथियस का वो साथी डेमन ने कहा, योर मैजेस्टी प्लीज लेट हिम गो। ओ राजा, ओ बादशाह, कृपया करके मेरे साथी पाइथियस को जाने दीजिए। इफ इट डजंट रिटर्न यू कैन एग्जीक्यूट मी। तुम, अगर वो मेरा साथी पाइथियस लौट कर वापस ना आए तो आप मुझे एग्जीक्यूट कर देना, अर्थात मुझे मृत्यु दंड दे देना। आई विल स्टैंड अ सिक्योरिटी फॉर माई फ्रेंड। मैं अपने साथी के जगह पर निश्चित तौर पर मृत्यु के लिए खड़ा हो जाऊंगा। देयर वॉज साइलेंस इन द कोर्ट एट दिस वर्ड, और उन दोनों साथियों के, उन दोनों और डेमन के इस शब्द पर, इन शब्द को, उस डेमन के पाइथियस के प्रति अपनी जो पक्की मित्रता को उसने अपने शब्दों से बयां किया, उसके इस शब्दों को सुन करके उस सभा में बहुत ही चुप्पी फैल गई। साइलेंस, बहुत ही शांति फैल गई। चुप्पी, सभी और मौन, सभी लोग मौन हो गए, शांत हो गए एक पल के लिए। इट वॉज ब्रोकन बाय डायनोसियस। व्हाट डिड यू से यंग मैन? तुम क्या कहते हो डेमन? यंग मैन, तुम क्या कहते हो? ऐसा सुन करके डायनोसियस का भी थोड़ी देर के लिए डायनोसियस भी मौन हो गया। यह बात सुनकर उसकी प्रिय मित्र भक्ति को देख करके, अर्थात एक मजबूत मित्र भक्ति को देखकर डायनोसियस किंग, वो राजा, क्रूर अत्याचारी राजा भी एक पल के लिए बहुत ही मौन हो गया। और उसने पूछा कि तुम क्या कहते हो यंग मैन? लेट पाइथियस गो, मैं पाइथियस को जाने दूं योर मैजेस्टी। ओ, तुम कहते हो लेट पाइथियस गो योर मैजेस्टी, कृपया मेरे साथी पाइथियस को जाने दीजिए राजा साहब। इफ ही डजंट रिटर्न ऑन द अपॉइंटेड डे यू कैन एग्जीक्यूट मी। मैं आपको कहता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, यदि अपने बताए हुए निश्चित समय पर वो वापस लौट कर नहीं आया तो आप उसके बदले मेरी प्राण ले लेना। डायनोसियस वॉज अम्यूज्ड। ऐसा सुनने के बाद वह क्रूर अत्याचारी राजा डायनोसियस बहुत ही कंफ्यूज हो गया, वह दुविधा में पड़ गया। दिस इज ए फाइन एंटरटेनमेंट ही सेड।
अब उसने कहा कि ये वाकई मज़ेदार किस्सा है। बी श्योर दैट इफ योर फ्रेंड डजंट कम बैक नथिंग कैन सेव यू फ्रॉम डाइंग इन दिस प्लेस। उसने कहा डायमंड को कि तुम पूरी तरह से कंफर्म हो लो, यदि तुम्हारा मित्र लौट कर वापस नहीं आया तो उसके जगह पर तुम्हें मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। ठीक से विचार कर लो, कंफर्म हो लो, ऐसा डायनोशियस ने कहा। किसको? डायमंड को। आगे देखो। डायमंड लुक द किंग स्ट्रेट इन द आई। डायमंड ने राजा की आंखों में सीधा झांका, देखा। When Pythias gives his word, he keeps it. जब पाइथियास ने अपनी वाणी को दिया, बहुत ही राजा के कहने के पर कि डायमंड एक बार तुम बढ़िया से विचार कर लो कि अगर तुम्हारा साथी वापस नहीं आया तो उसे ही उसके जगह स्थान पर मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा डायमंड को। तो ऐसा डायमंड की बात सुनने राजा की बात, राजा की यह बात को या चेतावनी को इस चेतावनी को, इस वार्निंग को, उसकी इस एडवाइस को सुनने के बाद डायमंड थोड़ी देर के लिए स्तब्ध तो हुआ और राजा की आंखों में देखने लगा, सीधा देखने लगा। और देखने के बाद उसने विचार किया थोड़े पल के लिए कि पाइथियास उसका एक प्रिय साथी है, प्रिय मित्र है। जब उसने शब्द दिया है तो वह निभा के रहेगा, ठीक है। ऐसा डायमंड ने विश्वास किया अपने साथी पर। वेल वेल सेड द टायरेंट। तो उस क्रूर अत्याचारी ने कहा, वेल वेल अ फूल एंड हिज लाइफ आर सून पार्टेड। क्या है? वेल वेल सेड द टायरेंट, ए फूल एंड हिज लाइफ आर सून पार्टेड। राजा ने कहा, ठीक है, एक मूर्ख और उसका जीवन बहुत ही जल्द अलग अलग होने वाला है। मतलब एक मूर्ख को उसके जीवन से अलग होने में अधिक समय नहीं लगने वाला है। मतलब वो पाइथियास को एक मूर्ख समझ रहा था। राजा जो था, टायरेंट जो था, वो पाइथियास को मूर्ख समझता था, ठीक है। वो पाइथियास को मूर्ख समझता था। तो ऐसा डायमंड की इस बात को सुनकर के राजा यकीन कर लिया और कमेंट करते हुए उसने कहा, मतलब हार्शली एंड वेरी ह्यूमरसली, मजाकिया तौर पर कमेंट करते हुए उसने, हाँ, पाइथियास का मजाक बनाते हुए उसने कहा कि पाइथियास एक मूर्ख है जिसे अपने जीवन से हाथ धोने में कुछ अधिक समय नहीं लगने वाला है। एक मूर्ख को उसके जीवन से अलग होने में अधिक समय अब नहीं लगने वाला है। फिर यू गेट अ मंथ पाइथियास, ही सेड। You get a month, Pythias, he said. If you don't return, your friend dies. डायमंड ने कहा अपने साथी पाइथियास को, You get a month. If you don't return, your friend, यानी कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, ठीक है। And so, डायमंड was imprisoned, और ऐसा कहते हुए डायमंड को imprisoned कर दिया गया, अर्थात हिरासत के अंदर हिरासत में ले लिया गया। डायमंड को हिरासत में ले लिया गया। एंड पाइथियास लेफ्ट फॉर हिज होम, और पाइथियास अपने घर की ओर रवाना हुआ। इन द डेज दैट फॉलोड पाइथियास ट्रैवल ओवर लैंड एंड सी टिल ही रीच्ड होम। इन द डेज दैट फॉलोड पाइथियास ट्रैवल्ड ओवर लैंड एंड सी टिल ही रीच्ड होम। अपने घर पहुंचने के दौरान उसे काफ़ी लैंड यानी कि भूमि के ऊपर और समुद्र से होते हुए समुद्र की यात्रा और भूमि और समुद्र की यात्रा करते हुए उसे अपने घर तक पहुंचना पड़ा। He settled his affairs and bade his family farewell. Then he started
ऑन द लॉन्ग जर्नी टुवर्ड्स सिराक्यूज। उसने अपने अब सारे मामलों को और सारी पारिवारिक आखिरी मिलन को और सारे अपने पर्सनल मामले को एक जगह एक साथ मतलब समेट लिया अपने घर पर जा करके, अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल करके आखिरी मेल मिलाप करके अपने सारे मामलों को वहाँ घर पर रखाया, सारे एडजस्टमेंट कर लिया, जो कुछ भी लेन देन था। अब घर पर जा करके अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करके अपने सारे मामलों को वहाँ पर समेट कर वापस वहाँ से सिराक्यूज के लिए एक लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ा। He knew that Damon would die। वो जानता था कि डेमन को मार दिया जाएगा अगर वह सिराक्यूज पहुंचने में थोड़ा भी विलंब करेगा। बट alas for poor Pythias, ये बहुत ही it is an alas, it is an exclamatory word used here, it is a sign of exclamation here, and it is alas, it is an exclamatory word that is used to get the sense of sorrow। ये दुख की बात है कि पाइथियस के साथ क्या हुआ। He was faced with misfortune at every step। हर स्टेप पर, कदम कदम पर सिराक्यूज की जर्नी यात्रा के दौरान उसे कई प्रकार की मिसफॉर्च्यून यानी कि दुर्भाग्यों का सामना करना पड़ा। फर्स्ट, द शिप ही बोर्डेड वाज अटैक्ड बाय पायरेट्स। सबसे पहले तो जिस जहाज से वह प्रस्थान कर चुका था उस पर किसी लुटेरों ने आक्रमण कर दिया। समुद्री लुटेरा, पायरेट किसे कहते हैं? समुद्री लुटेरा। उस शिप पर, उस जहाज पर किसी समुद्री लुटेरे ने आक्रमण कर दिया। Who robbed the passengers and threw them overboard। जिस लुटेरों ने काफ़ी यात्रियों को लूट डाला, उनके सामग्रियों को लूट लिया और उन्हें फेंक दिया ओवरबोर्ड। यूजिंग ऑल हिज स्ट्रेंथ पाइथियस स्वैम टू द शोर। अपने सारी शक्तियों को एकजुट करके पाइथियस किसी भी तरह से तैरते हुए समुद्र के साहिल पर पहुंचा। मतलब पायरेट्स लोग जब वहाँ समुद्री उसके जहाज पर अटैक किए तो वहाँ जितने यात्री लोग जो थे, अन्य यात्री को तो लूटा ही और उन्हें फिर नदी में, समुद्र में फेंक दिया। ओवरबोर्ड पर फेंक दिया, मतलब समुद्र में फेंक दिया कि तैरने पर मजबूर कर दिया। और किसी तरह से पाइथियस तैरते हुए समुद्र के तट तक पहुंचा। आगे जानेंगे इसके बाद कि क्या घटना होती है। तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड वेरी थैंक यू। हरिओम, जय हिंद, जय भारत।